बिहार में शिक्षक बनना हुआ मुश्किल। बिहार में शिक्षक बनने के लिए अब बीपीएससी लेगी प्री के बाद मेंस एग्जाम। यदि आप टीआरई 4 का इंतजार कर रहे हैं, टीआरई 4 नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं, तो आप सही वीडियो पर हैं। बीपीएससी टीआरई 4 के इंतजार बहुत ही लंबे समय से चल रहा है। अभी आज है 8 मई और आज के दिन पटना में इसके लिए काफ़ी स्टूडेंट धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर सरकार क्यों देरी कर रही है टीआरई 4 को लेकर के? टीआरई 4 पर इतना संशय क्यों है? शिक्षक बनना एक यूपीएससी के एग्जाम क्रैक करने जैसा क्यों बना दिया गया है? यूपीएससी के एग्जाम में आईएएस बनने के लिए 3 एग्जाम देना पड़ता है। आप ग्रेजुएशन करने के बाद फॉर्म भरते हैं यूपीएससी का, उसमें प्रीलिम्स देते हैं, फिर मेंस देते हैं और इसके बाद आपका इंटरव्यू होता है और आप आईएएस, आईपीएस या आईएफएस जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यहाँ इससे भी टफ एग्जाम बिहार के बीपीएससी ले रहा है। शिक्षक बनने के लिए आपको सबसे पहले ग्रेजुएशन करना होगा, बीए करना होगा, इसके बाद करेंगे आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी, बीए, इसके बाद बीएड एंट्रेंस एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करेंगे। फिर आपका 2 साल बाद बीएड होगा, 2 साल में। फिर आप देंगे सीटेट, फिर देंगे आप एस्टेट, फिर आएगा बिहार में नोटिफिकेशन बीपीएससी का, बीपीएससी टीआरई, बीपीएससी टीचर भर्ती एग्जाम, जो कि 3 बार तो एग्जाम हो चुका है, चौथा बार आने में बड़ा समस्या हो रहा है। सरकार वादे पर वादे कर रही है, आज नोटिफिकेशन दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इसमें अब कह रही है कि अब एक एग्जाम नहीं होगा, अब आपको इसके लिए 2 एग्जाम देना पड़ेगा, पहले प्री और उसके बाद जो क्वालिफाई होंगे उसके लिए मेन होगा। अब बताइए कि बीए इंट्रेंस एग्जाम, बीएड, इसके बाद सीटेट, एस्टेट, फिर आप नोटिफिकेशन का इंतजार करने के बाद प्री, मेंस, ये 7 एग्जाम पास करने के बाद आप शिक्षक बनने के योग्य होंगे, आप शिक्षक कहलाएंगे यदि सिलेक्शन हो जाएगा तब। अभी बिहार कैबिनेट का गठन हुआ, जिसमें मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और कई नेता के बच्चे, नेता के बेटा बेटी शपथ लिया, जिसमें एक दीपक प्रकाश, पंचायती राज विभाग मिला इनको, एक 15 वर्ष शासन, 20 साल शासन करने वाले मुख्यमंत्री, 10 बार शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को मंत्री बनाया गया है। इन्होंने कितनी तैयारी की, कितनी योग्यता थी इनके पास, कितनी डिग्रियां थी, कितना मेहनत किया, कौन पूछेगा? क्या था डिग्री इनके पास? एक शिक्षक बनने के लिए इतना कठिन परीक्षा या फिर इतने परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। आज शिक्षक बनना ऐसे लग रहा है जैसे शेर के दांत तोड़ने के बराबर है। बिहार में शिक्षक का आज से 4-5 साल पहले उतना वैल्यू नहीं था। जब से बीपीएससी को जिम्मेवारी दिया गया एग्जाम का और कुछ वेतनमान तय कर दिए गए, फिक्स कर दिए गए, तो उसके बाद से बिहार में शिक्षकों की वैल्यू बढ़ गई। ये सरकार 2004-5 में 2004-5 में इसी सरकार को 2000 रुपये में, 3000 रुपये में शिक्षक चाहिए था। शिक्षा मित्र से बहाली होती थी, शिक्षा मित्र के से बहाली की जाती थी और उनको मिलता था 3000 रुपये, 3000 रुपये महीना। और उसके बाद कई फेजेज में उसके भर्ती हो चुका, उसके शिक्षक भर्ती 1, 2, 3, 4, 5 तक हुआ। जब छठा फेज आना था उसके बाद ये जिम्मेवारी बीपीएससी को दे दी गई, बीपीएससी को सौंप दिया गया कि अब ये लीजिए, गुणवत्ता वाले शिक्षक आप बहाल कीजिए। तो उन्होंने टीआरई 1 लिया, टीआरई 1 और फिर टीआरई 2, टीआरई 3 और उसमें
माननीय मुख्यमंत्री जी ने पता नहीं किन के सलाह पर पूरे बिहार वासियों की जो शिक्षक भर्ती में जो पद था, शिक्षकों का जो पद था, वो पूरे ऑल इंडिया के लिए खोल दिया कि आइए आइए ना हमारा बिहार में, हम आपको शिक्षक बना देंगे नीतीश सरकार में। टीचर भर्ती को कैसे बंदर भांट बनाया गया, बिहार की नौकरी को पूरे देश में कैसे बांटा गया, ये सब यदि आपने टीआरई 1, 2 और 3 दिया होगा तो आपको भली भांति पता होगा कि पहले किया गया कि नहीं लैंग्वेज पेपर होगा, लैंग्वेज में आपको 30 मार्क्स लाने होंगे, हिंदी इंग्लिश मिला करके। टीआरई 2 में पेपर लेने के बाद, पेपर एग्जाम कराने के बाद जब रिजल्ट देना था, तब रिजल्ट के 2 से 4 दिन पहले ये जो लैंग्वेज का जो क्वालिफाइंग था कि इसमें आपको हिंदी में 9 नंबर लाने अनिवार्य हैं, और इंग्लिश वाले में भी इतना ही था, 30 क्वेश्चन में, 30 में 9 नंबर पासिंग मार्क था, इसको हटा दिया गया। पता नहीं कौन सलाह माननीय मुख्यमंत्री जी को दे रहा था उस समय, टीआरई 1, 2 और 3 के समय। और उस समय रिजल्ट देने से पहले इन्होंने लैंग्वेज पेपर को क्वालिफाई को ही हटा दिया, कोई जरूरी नहीं है, एग्जाम ले लिया रिजल्ट देने के बाद। खेल चल रहा है, बीच में खेल का नियम बदल गया कि नहीं कोई जरूरी नहीं है पास होना इसमें। तो इस प्रकार से 3 बार की भर्तियों को बंदरबाट बनाया गया। और अब जब चौथी बार बारी आई टीचर भर्ती देने की, टीआरई 4 की, तो ये नोटिफिकेशन आना था 2024 में। 2024 के लास्ट में खूब चर्चा थी इसकी कि हाँ नोटिफिकेशन आ जाएगा अगले साल, इसका चुनाव है तो टीचर भर्ती सरकार देने वाली है, जनवरी में आ जाएगा, मार्च में आ जाएगा। बिहार में इलेक्शन हुए, इलेक्शन में आपने जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी को खूब बढ़िया से वोट दे करके जिताया। एग्जाम से एग्जाम से नहीं, वोट देने से, वोटिंग से 10 दिन पहले, 10 या 15 दिन पहले हर महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपया दिया गया। इस पर बीजेपी को और जनता दल यूनाइटेड को भर भर के सीटें मिला। एगो कोई बिहार में नीतीश चचा की सरकार बन गई, 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनाए गए नीतीश कुमार जी। और पता नहीं 10 महीने में क्या हो गया कि वो छोड़ करके अब दिल्ली चले गए। अब हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि शिक्षक भर्ती का चौथा बार का नोटिफिकेशन टीआरई 4 कब आएगा। अब ये सरकार आज कह रही है अब दे देंगे, कल दे देंगे, अब इसमें प्री लेंगे, मेन लेंगे। अब यह सरकार कह रही है कि इसमें अब प्री लेंगे और फिर मेंस लेंगे, प्री और मेन का एग्जाम लेंगे टीचर भर्ती में। और सरकार का कहना है ना इससे धांधली रुक जाएगा, इससे धांधली को कम किया जाएगा, रोका जाएगा। कैसे रोका जाएगा भाई? मान लिया कि एकरा में 12 लाख लोग बैठता है और प्री में मान लीजिए कि टीआरई 4 में 12 लाख लोग बैठते हैं और मेंस में क्वालिफाई करके ये 12 हजार संख्या हो जाती है। तो भैया इसमें 12 लाख वाले में धांधली नहीं होगा और ये 12 हजार वाले में धांधली नहीं होगा, इसमें संभावना है कि हो सकता है, 12 लाख में संभावना है कि हो सकता है, और ये 12 हजार में नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? सरकार का तर्क है कि प्री और मेंस लेने से प्री और मेंस लेने से इससे धांधली कम हो जाएगा। अरे भैया एकरा में लोग रहेगा 20 लाख लोग, अब एकरा में मान लिया कि 20 हजार पास हुआ, तो एकरा में धांधली होने की संभावना है, अब एकरा में नहीं होगा इसकी क्या गारंटी है?
एकरा में तो और 20,000 लोग हैं। 20,000 को क्वेश्चन बांटना, पढ़ाना, सेटिंग कराना है। एकरा में तो पूरा बवाल हो जाएगा, लोग हल्ला कर देगा कि 20 लाख लोग हैं। फिर कैसे गुणवत्ता वाला शिक्षक आएगा? आप लोग इस शिक्षक भर्ती के बारे में क्या सोचते हैं? ये आप हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा कि